निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर। निगेटिव नंबर्स मीन्स जो जीरो से स्मॉल हो, एंड इंटीजर पूर्णांक। कौन से नंबर्स? पूर्णांक। तो नंबर्स के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में या पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इसके बारे में पढ़े हैं, है ना। तो उनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 5 क्लास 6 में जो अटेंड करेंगे आज की क्लास में हम, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब इस क्लास में हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, है ना। तो आपने अपने बुक में देखेंगे ये जो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसी सारे रूल को हम दिस ऑल रूल्स फॉलो करते हुए हम जो क्वेश्चंस या सम्स मिलेंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने राज सर की क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे। नंबर्स लेस देन जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। तो सबके मन में एक सवाल आता है कि नेगेटिव नंबर्स किसको कहते हैं। नेगेटिव अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कहने को तो ये नकारात्मक नंबर होगा। तो नकारात्मक नंबर भी कोई होता है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं इसमें बोला क्या गया है। नंबर्स लेस देन जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। तो वे नंबर्स जो जीरो से छोटा हो, किन से छोटा हो? जीरो से छोटा हो, उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। लेस देन जीरो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लेस देन जीरो, तो इसको हम जीरो से कम, जो नंबर जीरो से कम हो वो होता है नेगेटिव नंबर्स। देन अब जीरो से जो नंबर कम होता है वो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो से ज़्यादा वाला नंबर्स को क्या कहेंगे देखते हैं। नंबर्स मोर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। तो जो नंबर्स जीरो से ज़्यादा होते हैं, किन से ज़्यादा होते हैं? जीरो से ज़्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स। देन जीरो, अब देखिए यहाँ पर हमने तो जीरो से कम को नेगेटिव कह दिया, जीरो से ज़्यादा को पॉजिटिव कह दिया, तो जीरो को क्या बोलेंगे? तो जीरो को हम यहाँ पर न्यूट्रल नंबर कह सकते हैं, जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, देन नेगेटिव नंबर्स बिगेन विद द माइनस साइन। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हम उनको किससे इंडिकेट करते हैं, किससे हम प्रदर्शित करते हैं? वो है माइनस से। तो जिस नंबर्स के आगे में भी हमको माइनस लगा मिलेगा वो नंबर क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। और पॉजिटिव नंबर्स के आगे में कभी कभी प्लस का साइन दिया होता है, वैसे खासा प्लस का साइन नहीं दिया जाता, लेकिन जो प्लस का साइन नहीं भी दिया गया है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके, देन ईच नेगेटिव नंबर हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स। मीन्स हर एक निगेटिव नंबर्स के एक पॉजिटिव नंबर भी होता है। अब ये देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स, ये होता क्या है, ये कैसे होगा। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स यहाँ पर हमने जो रूल दिया गया है उसमें जैसे कि -1 है तो इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? +1। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा डिजिट लेते हैं या दूसरा नंबर्स लेते हैं लाइक -17, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? +17। तो जो माइनस नंबर्स होते हैं वो किसी न किसी प्लस नंबर से बना होता है, या किसी माइनस नंबर का एक कॉरस्पॉन्डिंग प्लस या पॉजिटिव नंबर होता ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट जो है द होल नंबर्स दैट इज जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक नेगेटिव नंबर्स के बारे में आपने बताया, अब इसमें एक इस चैप्टर में एक वर्ड और है इंटीजर। तो इंटीजर किसको कहते हैं? हमने देखा था जो क्या है, जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 देन इन्फिनिटी, जीरो से स्टार्ट होकर जो इन्फिनिटी तक जाता है ना, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब उसी नंबर में से अगर हम जीरो को रिमूव कर देते हैं, बाय द वे क्या कर देते हैं? जीरो को रिमूव कर देते हैं। अब वो काउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है किससे? 1 से। ओके, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे? वो नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे? वो नंबर कहलाएंगे नेचुरल नंबर। देखिए हमने आपको कहा होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर में 0 1 2 3 और ये कहाँ तक जा रहा है हमारा? इन्फिनिटी तक। अब ये हमारा क्या हुआ? होल नंबर। होल नंबर्स के बाद हमने आपको क्या कहा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके,
तो इसमें क्या होता है, हम इस जीरो को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब ये देखेंगे जो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स जिससे हम गिन सकते हैं, गिनती लगा सकते हैं। अब जीरो से हम किसको गिनेंगे, जीरो गिनेंगे तो कोई नंबर आएगा क्या, किसी का गिनती चलेगा, नहीं होगा। तो गिनती हमेशा या काउंटिंग किससे स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन अब इसमें हम जो आपको बता रहे हैं इंटीजर, एक और नंबर हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखे, इंटीजर। तो ये इंटीजर्स होते क्या हैं, तो इंटीजर्स जो होते हैं माइनस, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, -3 -2 -1, देन 0 एंड 1 2 3, तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, एंड ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, दोनों सेम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है अपरिभाषित, या जिसको हम नहीं बता सकते, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा हम इसको नहीं बता सकते। स्मॉलेस्ट, देखिए सबसे बिगेस्ट जो होता है माइनस या निगेटिव नंबर, बिगेस्ट निगेटिव नंबर जो होता है वो होता है -1, एंड स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। जस्ट अपोजिट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, वो होता है 1, एंड बिगेस्ट नेचुरल या पॉजिटिव नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स जो होता है 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। देन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। देन विच नंबर which have included minus negative numbers 0 and पॉजिटिव नंबर्स दे कॉल्ड इंटीजर। जिस नंबर में निगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ये तीनों इंक्लूडेड हो, ये तीनों आते हो, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। इसको हम पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। ओके, देन आगे यहाँ पर देखेंगे इंटीजर, और आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर किसको कहते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस द नंबर इज एट फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन्स। तो यहाँ पर हम इसको किससे इंडिकेट करते हैं या किससे दर्शाते हैं, देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नंबर लाइन्स का। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने एक नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन मान लेते हैं, तो ये हमारा 0 होगा। अब ये लेफ्ट साइड जो होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हम -1 -2 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एक नंबर लाइन से, है ना, शो करते चले जाते हैं। देन ये वाला आप लोगों को, ये जो है ना दिस लाइन, ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। टू एड टू पॉजिटिव इंटीजर्स एड देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज द रिजल्ट इज पॉजिटिव। देखिए जैसे पर यहाँ पर हमने आपको रूल बताया था प्लस प्लस प्लस, तो जो ये प्लस जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जब दो पॉजिटिव इंटीजर को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। चलिए अब इसका सेकंड देख लेते हैं, फिर मैं दोनों को एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। टू एड, देखिए टू एड टू निगेटिव इंटीजर, जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या होता है, ऐड देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब उनके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, संख्यात्मक वैल्यूज को ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज निगेटिव, रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव में आएगा, बट बीच में ये जो प्लस है उसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब इसको देखते हैं हम, आपको न्यूमेरिकल मेथड में एक्सप्लेन कर देखेंगे। क्या बोला गया, टू एड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, प्लस प्लस और ये प्लस इज इक्वल टू प्लस, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। जस्ट लाइक देखेंगे +5, ये देखिए +5 प्लस यहाँ पर +6 है, क्या है, +6 है, तो इसका जो इंटीजर होगा या इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 5 + 6 इज इक्वल टू 11, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 + 6 इज इक्वल टू 11, ये भी पॉजिटिव में आया है। जस्ट लाइक सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला गया, एड टू न्यूमेरिकल, क्या बोला, एड टू नेगेटिव इंटीजर्स द वैल्यू हैज़, द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़
गेट निगेटिव। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि दो निगेटिव इंटीजर्स को जो हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है, जैसे कि माइनस इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर, ये तो इसका जो होगा वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस में, जस्ट लाइक -4 प्लस -3। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे -4 प्लस, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस एंड प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, आपके पास रूल और फार्मूलास लिखे होंगे, एक बार आप उनको रीड कर लीजिएगा। ओके, देन 3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 + 4 क्या हो जाएगा, 3 + 4 7, और ये दोनों इंटीजर माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ओके, तो ये अब ये होता कैसे है, आप एक बार इसको हम एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। जैसे कि फर्स्टली हमने कितने, माइनस मीन्स क्या होता है, लोन, लोन्स मीन उधारी। तो हमने पहले 4 रुपये का किसी दुकान में हम उधारी करते हैं, फिर हम उनसे सेकेंड टाइम 3 रुपये का उधारी करते हैं। कितने रुपए का, 3 रुपये का उधारी करते हैं। तो देखिए अभी भी हम माइनस में, 4 रुपये के माइनस में पहले थे, अब कितने रुपए के माइनस में, 3 रुपये के माइनस। तो कुल मिलाकर कितने रुपए के माइनस में जाएंगे, 7 रुपये। लेकिन है तो माइनस में ही ना, वो लोन में ही है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो निगेटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर का जो एडिशन होता है, जो प्लस होता है, वो किस में आता है, निगेटिव इंटीजर आता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को ये लास्ट जो इंट्रोडक्शन के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे आ गए हैं। आप लोगों को निगेटिव इंटीजर एंड निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर तो समझ आ गए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो आप जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं हम आगे, जो लास्ट इंट्रोडक्शन क्या दिया है। लास्ट इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है वो है द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स जीरो। एग्जाम इजी है इस पॉइंट को समझना, इसको हम न्यूमेरिकल मेथड में समझते हैं। देखेंगे क्या बोला गया, समटाइम द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव एंड समटाइम्स 2 नेगेटिव इंटीजर, ये क्या होते हैं, समटाइम्स अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव आता है, और कभी उसका एडिशन निगेटिव आ जाता है, तो कभी कभी जीरो हो जाता है। देखते हैं इसको हम समझते हैं। जस्ट लाइक ये बिगेस्ट नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर +5 प्लस -6, ये देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, दोनों का क्या कर रहे हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तब इसका जो वैल्यू आएगा 5 - 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का फंक्शन अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, लेकिन बिगेस्ट नंबर 6 है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -1। अब यही देखेंगे, अब इसी एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं -5 + 6, ये देखिए ये निगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किस में आ गया, तो देखते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस एंड माइनस जब होता है तो वहाँ पर माइनस का फंक्शन अप्लाई होता है, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब यहाँ पर देखिए बिगेस्ट नंबर 6 है, तो बिगेस्ट नंबर का सिंबल प्लस होगा, तो इसका आंसर देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। समटाइम्स जीरो, अब समटाइम्स जीरो कैसे आएंगे, जैसे -4 प्लस, है ना, 4। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, -4 + 4। अब ये देखेंगे 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो यही वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है, बताया गया है कि समटाइम्स नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव आता है आंसर, एंड समटाइम्स नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है, आंसर वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है, और समटाइम्स यानी कि कभी कभी वो 0 भी आता है। तो हमने आज जो है चैप्टर 5 इनका निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर के एप्लीकेशन या इंट्रोडक्शन जो देख लिए हैं, अब इनको समझने की आप कोशिश करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप करने, सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पता चल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।